जय हिंद। स्वागत है इस वीडियो में आपका एक बार फिर। मैं डिस्कस कर रहा था ब्रिटेन का संविधान, और ब्रिटेन के संविधान में मैंने कार्यपालिका, क्राउन की कार्यपालिका संबंधित कौन सी पावर है, ठीक है, मैंने उसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में क्राउन की विधायी शक्ति का डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्राउन की जो शक्तियां हैं, देखो क्राउन की जो पावर है वो मैंने डिवाइड किया था। कार्यपालिका, ठीक है, शक्ति किसकी? क्राउन की। उसके बाद विधायी शक्ति किसकी? क्राउन की। उसके बाद न्याय शक्ति किसकी? क्राउन की। उसके बाद चर्च शक्ति, मतलब चर्च से संबंधित शक्ति किसकी? क्राउन की। उसके बाद उपाधि शक्ति किसकी? क्राउन की, ठीक है। क्राउन की ये पावर है, क्राउन की पावर। क्राउन किंग से ट्रांसफर होके आया है, मतलब इस क्राउन को पहले क्या बोला जाता था? राजा का मुकुट। लेकिन जब किंग से क्राउन को ट्रांसफर हो गई संस्था को, तो किंग की सारी पावर्स का यूज क्राउन करने लगा। लेकिन सिद्धांत में किताबों पर सारी पावर्स का यूज करता है, लेकिन खिताबों से जमीन पर अमल में कौन लाता है? पीएम और उसका मंत्रिमंडल। उसका एक कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 ब्रिटेन के संविधान का, आप उसको जाके विजिट करके देख सकते हैं। मैंने उसमें कार्यपालिका शक्ति को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन आज विधायी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विधायी शक्ति किसकी? क्राउन की। क्राउन की विधायी शक्ति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्राउन की विधायी शक्ति का सबसे पहली शक्ति क्या है? जैसे संसद, कहां की? ब्रिटिश की। ब्रिटेन की जो संसद है ना, वहां पर कॉमन सभा है और लॉर्ड सभा है, ठीक है। ब्रिटेन की संसद क्या करती है? कोई कानून, कोई विधेयक या कोई बिल क्या करती है? पास करवाती है। कहां से? कॉमन सभा से, ठीक है। कॉमन सभा से कोई विधेयक या कोई बिल पास करवाती है, राइट। कॉमन सभा से कोई विधेयक या कोई बिल पास करवाती है, ठीक है, संसद। तो इस विधेयक पर संसद कोई भी विधेयक संसद से पास करवाती है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा से पास करवाती है। तो ये विधेयक तब तक, विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए, कानून बनाने के लिए किसको? क्राउन को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कि मतलब विधेयक को, पास विधेयक को, कैसे? पास विधेयक को कहां से? कॉमन सभा के पास विधेयक को कानून बनाने के लिए, ठीक है, किसको? क्राउन को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। क्राउन के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है, कानून बनता है, ठीक है। क्राउन की पहली जो पावर्स हो गई, जो संसद में, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में जो भी विधेयक मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं, उस मंत्रियों के विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए क्राउन क्या करता है? हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है। और हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे भारत में भी, जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, मंत्री प्रस्तुत करते हैं और मंत्री ही पास करवाते हैं। लेकिन उसको कानूनी रूप, शकल देने के लिए, कानूनी रूप देने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? अपना सिग्नेचर करता है। तो विधेयक एक्ट के रूप में होकर, एक्ट के रूप से वो कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार है, क्राउन के हस्ताक्षर से ही क्या होता है? कानून बनते हैं, क्या? विधेयक, ठीक है। अगला यूं समझो कि क्राउन जो है ना,
अभी मैंने क्राउन 1700 क्राउन जो है वीटो पावर्स का यूज कर सकता है, क्राउन वीटो पावर का यूज कर सकता है। और वीटो पावर है क्या, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है, आप जाकर विजिट करके उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर हर ओवरऑल मतलब वीटो का मतलब होता है रोक लगाना, वीटो का मतलब होता है रोक लगाना। क्राउन के पास ये पावर होती है कि संसद के द्वारा पास किसी भी विधेयक को, किसके द्वारा, जैसे संसद ने इधर विधेयक पास किया, संसद के द्वारा पास किसी भी विधेयक को पास करवाने से पहले या पास करवाने के बाद वीटो पावर्स का यूज करके उस विधेयक को खारिज कर सकती है। जैसे समझो, सपोज विधेयक पास किया किसने, संसद ने कोई विधेयक पास किया, तो यहां पे क्राउन क्या करेगा, इस विधेयक को खारिज करने के लिए क्या करेगा, वीटो पावर्स का यूज कर लेगा, और वीटो पावर्स के यूज से इस विधेयक को क्या कर देगा, खारिज कर देगा। तो क्राउन के पास ये पावर्स होती है कि वो वीटो पावर्स के यूज से, ठीक है, किसके पावर से, वीटो की पावर के यूज से किसी भी विधेयक को खारिज कर सकता है। ठीक है, आगे समझो कि 1707 के बाद, कब से, 1707 के बाद क्राउन ने वीटो पावर्स का यूज नहीं किया, क्राउन ने वीटो पावर का यूज नहीं किया। कब से, 1700, ऐसा नहीं है कि क्राउन के पास वीटो पावर्स की शक्ति खत्म हो गई, नहीं, लेकिन वो 1707 के बाद वीटो पावर्स का यूज नहीं किया। ठीक है, अगला, क्राउन क्या करता है, संसद का अधिवेशन बुलाता है, क्या करता है, अधिवेशन बुलाता है, मतलब बैठक बुलाता है, किसका, संसद का, और संसद में दोनों सदन शामिल हैं, कॉमन सभा और राज्य सभा की बैठक कौन बुलाता है, क्राउन बुलाता है। ठीक है, और इस अधिवेशन की शुरुआत अपने अभिभाषण से करता है, कौन, शुरुआत क्राउन करता है, कैसे, अपने भाषण से। ठीक है, लेकिन इस भाषण में जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, शब्द होते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिखित होते हैं, मतलब अधिवेशन की शुरुआत कौन करता है, क्राउन करता है, उसकी ओपन स्पीच कौन देता है, क्राउन देता है, लेकिन क्राउन जो शब्द बोलता है, अभिभाषण जो भाषण देता है, उस अभिभाषण में जो शब्द होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा लिखित शब्द होते हैं। राइट, आगे समझो, ठीक है, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, भाषण कौन देता है, राष्ट्रपति, मतलब क्राउन, कहां का, वहां का, ब्रिटिश का क्राउन ही स्पीच देता है, लेकिन ओपन स्पीच में भाषण किसके होते हैं, शब्द किसके होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं। आगे नेक्स्ट, अधिवेशन जो होता है, अधिवेशन, बैठक किसकी, संसद की, कितनी, वर्ष में एक बार, क्या है, आवश्यक है, मतलब संसद का जो अधिवेशन है वर्ष में एक बार होना ही होना है, उसकी बैठक एक बार होनी ही होनी है, मैक्सिमम हो सकती है, जरूरत के हिसाब से बैठक हो सकती है, लेकिन अधिवेशन की बैठक साल में एक बार जरूर होती है। नेक्स्ट समझो, देखो जो मंत्री जो होते हैं,
मंत्री। कैसे मंत्री? ये मंत्री जो होते हैं ये संसद के सदस्य होते हैं। किसके? संसद के सदस्य। ठीक है। और ये मंत्री क्या करते हैं? विधेयक को पास करते हैं। विधेयक को पहले पेश करते हैं, उसके बाद इसको पास करवाते हैं। कौन? मंत्री विधेयक को पेश करते हैं, उस विधेयक को पास करवाते हैं, लेकिन इस विधेयक की जो जानकारी होती है, क्या जानकारी, मतलब जो मंत्री विधेयक पेश कर रहा है सदन में, उस विधेयक की जानकारी राष्ट्रपति मतलब क्राउन को देना, वहां के क्राउन को देना आवश्यक है। जानकारी कौन ले सकता है? क्राउन को देना क्या है? आवश्यक है। ठीक है। यानी कि समझो मंत्री के द्वारा पेश किए गए विधेयक की जानकारी क्राउन प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आगे समझो, आगे क्राउन जो है इंपॉर्टेंट विधेयक पर प्रधानमंत्री को सलाह भी देता है। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट विधेयक हो, कानून हो या बिल हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल पर प्रधानमंत्री जो है वो क्राउन से क्या करता है? सलाह भी लेता है। प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो है वो कोई इंपॉर्टेंट विधेयक होता है, उस पर प्रधानमंत्री की क्या करता है? सलाह लेता है, सॉरी क्राउन की सलाह लेता है, लेकिन ये सलाह डिपेंड करती है प्रधानमंत्री के ऊपर। क्राउन के द्वारा दी गई सलाह को चाहे माने या ना माने, ये किस पर डिपेंड करता है? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पर। अभी इस वक्त ऋषि सुनक है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहां के जो क्राउन है, ठीक है, उन क्राउन की सलाह किसी विधेयक के मामले में ले सकते हैं। उन मानना या ना मानना वो ऋषि सुनक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला यहां पे समझो कि उपनिवेश देश, कैसे? उपनिवेश देश से संबंधित क्या अध्यादेश, अध्यादेश तथा घोषणाएं करता है। कौन? क्राउन। देखो क्राउन के पास ये पावर है कि वो उपनिवेश देश जो हैं, उपनिवेश समझ लो जैसे 1945 से पहले हम लोग क्या थे? ब्रिटेन के उपनिवेश देश थे। मतलब उसके बनाए गए कानून को फॉलो करते थे और उनके बनाए गए आइन के हिसाब से, रूल के हिसाब से हम चलते थे। तो हम किसके उपनिवेश हुए? ब्रिटेन के उपनिवेश हुए। तो कह रहा है कि अगर इसी तरह ब्रिटेन का कोई उपनिवेश देश है जहां पर उसका कानून चलता है, तो वहां पर जो अध्यादेश जारी होता है और जो घोषणाएं की जाती है वो क्राउन करता है। तो मोटा मोटा समझो विधायी शक्ति जो है किसकी? क्राउन की। पहली शक्ति क्या है? पहली शक्ति है किसी भी विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए क्राउन का हस्ताक्षर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी भी विधेयक को पास विधेयक को या पास होने के बाद वाले विधेयक को या पहले विधेयक को, किसी भी विधेयक को खारिज करने के लिए क्राउन क्या करता है? वीटो पावर्स का यूज कर सकता है। दूसरा, तीसरा क्या है कि क्राउन जो है अधिवेशन बुलाता है, संसद की अधिवेशन बुलाता है और उस अधिवेशन की जो शुरुआत होती है, ओपन स्पीच जो देता है वो क्राउन देता है, लेकिन उसमें जो शब्द होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा लिखित शब्द होते हैं। ठीक है। और संसद का जो अधिवेशन है ब्रिटेन में वो वर्ष में एक बार वरना साल में 2 बार होना चाहिए। ठीक है। अगला, वहां पर जो संसद होती है या जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी विधेयक जब प्रस्तुत करते हैं कॉमन सभा में और जब वो विधेयक को पास करवाते हैं, ठीक है, तो उस विधेयक की जानकारी क्राउन को देना आवश्यक है। मतलब मंत्री के द्वारा, ये चौथा नंबर, मंत्री के द्वारा
पास किए गए किसी भी विधेयक की जानकारी क्राउन प्राप्त कर सकता है, वो जानने का हकदार है। ठीक है, कि मंत्री कौन से विधेयक कॉमन सभा में पेश कर रहे हैं, संसद से पास करवा रहे हैं। और नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कोई विधेयक हो, कोई इंपॉर्टेंट अधिनियम हो, विधेयक हो, बिल हो, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, क्राउन से सलाह लेता है। तो मतलब विधेयक से संबंधित, कानून से संबंधित, किसी बिल से संबंधित जो पास होते हैं संसद में, उससे संबंधित क्राउन क्या करता है, सलाह देता है। लेकिन हाँ, क्राउन के ऊपर ये बेस्ड है, उस सलाह दे, लेकिन प्रधानमंत्री उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो क्राउन की दी गई सलाह को माने, ना, हरगिज नहीं, वो चाहे माने या ना माने। नेक्स्ट, उपनिवेश देश से संबंधित, जो देश, जैसे हमारा देश गुलाम था, तो हमारे देश से संबंधित जो भी एलिजाबेथ फैसला करती थी, ठीक है, वो क्राउन थी, तो एलिजाबेथ जो घोषणाएं और जो फैसले करते थे वो क्राउन किया करते थे। तो ये इससे संबंधित विधायी शक्ति हो गई, क्राउन से संबंधित। न्याय से संबंधित शक्ति देखते हैं। अभी देखो, यहां पर विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, ये दो फिनिश हो गई। आगे समझते हैं न्याय शक्ति, किसकी, क्राउन की। क्राउन की न्याय शक्ति मतलब क्राउन को न्याय संबंधित जो पावर दी गई है वो क्या दी गई है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा सोचते हैं कि जो किंग था, किंग की पावर ट्रांसफर हुई किसको, क्राउन को। ठीक है, पावर क्या हो गई, ट्रांसफर होके क्राउन के पास चली गई। ठीक है, अब जब देखो, जब किंग था, राजा था, तो इसे न्यायदाता कहा जाता था, न्यायदाता। ठीक है, मतलब राजा ही फैसला करता था, किसी भी मामले की फैसला कौन करता था, राजा करता था। लेकिन संसद ने जब न्यायालय का निर्माण कर लिया, न्यायालय का निर्माण कर लिया, पहले इसे न्यायदाता कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जब संसद ने क्या किया, न्यायालय का निर्माण कर लिया, और किंग की पावर, किसकी, किंग की पावर ट्रांसफर होकर किसके हाथ में चली गई, क्राउन नामक संस्था ने ग्रहण कर ली। क्राउन नामक संस्था ने ग्रहण कर ली किसकी पावर, किंग की पावर। तब इस क्राउन को ना कुछ पावर दी गई, पावर दिया गया, किससे संबंधित, न्याय से संबंधित। ठीक है, जब किंग की पावर ट्रांसफर होकर, सुनो, जब राजा था तो राजा को क्या का बोला जाता था, न्यायदाता बोला जाता था, क्योंकि सारी पावर्स उसी के हाथ में थी, अच्छे और बुरे का फैसला वही करता था, राजा करता था। लेकिन जब वक्त के साथ तब्दीलियां आना शुरू हुई, तो राजा की पावर ट्रांसफर हो गई क्राउन नामक संस्था को। ठीक है, और संसद जो थी उन्होंने न्यायपालिका का निर्माण किया, तो क्राउन को न्याय से संबंधित कुछ पावर दे दी गई। न्याय से संबंधित क्या पावर दे दी गई, अब देखो, क्राउन की पहली पावर, क्राउन क्या करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये पावर है इसकी पहली पावर। दूसरी पावर क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और वेतन क्या करता है, वेतन संबंधित फैसले लेता है और कार्यकाल निर्धारित करता है। ठीक है, क्राउन जो है
जब इसको पावर दी गई तो ये क्या करता था, न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ब्रिटिश का क्राउन करता है। न्यायपालिका के वेतन, न्यायपालिका के न्यायाधीश के वेतन को कौन निर्धारित करता है, क्राउन निर्धारित करता है। न्यायपालिका के न्यायाधीश के कार्यकाल को कौन निर्धारित करता है, बोलो, क्राउन निर्धारित करता है। अगला, अगर न्यायाधीश को, जो इन्होंने अपॉइंट कर लिया, न्यायाधीश को हटाना है, को हटाने के लिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, किसके, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन कौन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के आवेदन पत्र से ही हटाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, जैसे क्राउन ने न्यायाधीश को चुन लिया, तो उस न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसेस है, वो ब्रिटेन की जो संसद है, वो संसद के जो सदन है, दोनों सदन के जो बहुमत होगा, 2/3 बहुमत, कैसे 2/3 बहुमत से कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के जितने भी सदस्य होते हैं, उनके 2/3 बहुमत से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। अगली पावर क्राउन की समझो। क्राउन क्या करता है, किसी भी सजा को माफ कर सकता है। क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। और सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। और क्राउन सजा को स्थगित कर सकता है, लेकिन क्राउन सजा को माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है और सजा को कम कर सकता है, लेकिन इन पावर का यूज क्राउन गृह मंत्री की सलाह से करता है। ओके, ये थी क्राउन की न्यायपालिका संबंधित पावर। पहली पावर क्या थी, क्राउन जो था वो न्यायाधीश को अपॉइंट कर सकता था, चुन सकता था, उनका वेतन और कार्यकाल डिसाइड कर सकता था। ठीक है। अगर न्यायाधीश को हटाना होगा तो संसद के कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के बहुमत से, 2/3 बहुमत से उनको हटाया जा सकता है आवेदन पत्र के द्वारा, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। और क्राउन के पास ये पावर है कि वो किसी भी मुजरिम की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है और स्थगित कर सकता है। और हमारे हिंदुस्तान में आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी मुजरिम की सजा को माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है और कम कर सकता है। यह थी ब्रिटिश क्राउन की न्यायपालिका संबंधित पावर। अभी बची हुई है चर्च संबंधित और उपाधि संबंधित पावर। इसके बाद वाले लेक्चर में उसको हम आप तक पहुंचा देंगे, आप इसको समझे, उसके बाद उस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।